Hello friends, welcome to our study point. Today we will learn 10 vocabulary word meaning to improve English part 19. मुझे उम्मीद है आपने पहली वीडियो ज़रूर देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वर्ड वोकेबलरी वर्ड मीनिंग अवेलेबल हो चुके हैं, जिनको आप यदि याद करते हैं और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी, और जिससे आपको काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और चलिए अब 10 वर्ड मीनिंग याद करते हैं, हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग जेस्चर। जेस्चर मीन्स इशारा या संकेत करने के लिए हम जेस्चर वर्ड यूज़ करेंगे। और इसका एग्जांपल, द मीनिंग ऑफ हिज जेस्चर वाज क्लियर, उसके उनके इशारे का मतलब साफ था। तो नेक्स्ट वर्ड एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स अभिमानी या हेकड़ी दिखाने वाले व्यक्ति को हम एरोगेंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, वह ना केवल अभिमानी है बल्कि स्वार्थी भी है। और नेक्स्ट वर्ड वॉयलेंस। वॉयलेंस मीन्स हिंसा। हिंसा करने के लिए वॉयलेंस वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द जेलियर डिड वॉयलेंस टू प्रिजनर, तो जेलर ने कैदियों के साथ हिंसा की। तो वॉयलेंस मीन्स हिंसा, और प्रिजनर मीन्स जो कैदी होते हैं, तो उनके लिए प्रिजनर वर्ड यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड स्टेल। स्टेल मीन्स बासी या बेस्वाद, उसके लिए हम स्टेल वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, दिस पोटैटो चिप्स आर स्टेल, ये आलू के चिप्स बासी हैं। जैसे कि आपने सुबह रोटी नहीं खाई और वो शाम तक रखी, तो उसको आप स्टेल चपाती कह सकते हैं। तो आप ये इसका एग्जांपल ये बना सकते हैं, आई डोंट लाइक टू ईट स्टेल चपाती, मैं वो बासी रोटी खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसका एग्जांपल ये बन सकता है। तो स्टेल मीन्स बासी या बेस्वाद, इसको आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, इसके लिए हम फ्लैटरी वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसका, आई वॉज डिस्क्यूटेड बाई हर फ्लैटरी, मुझे उसकी चापलूसी से घृणा थी। तो डिस्क्यूटेड मीन्स घृणा करना, और फ्लेटरी मीन्स चापलूसी। और नेक्स्ट में सुफोकेशन। सुफोकेशन मीन्स घुटन या दम घुटना या सांस रुकना, उसके लिए हम सुफोकेशन वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है जब, तो आप घुटन हो जाती है, या फिर वो बस काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है तो काफ़ी घुटन सी हो जाती है, तो उसके लिए अब सुफोकेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल, मैनी ऑफ द विक्टिम डाइड इन सुफोकेशन, कई पीड़ितों की मौत दम घुटने से हो गई। तो इस वर्ड को याद रखना। और नेक्स्ट वर्ड शाउट। शाउट में चिल्लाना या शोर मचाने के लिए हम शाउट वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जांपल, बी हियर्ड ए शाउट ऑफ वार्निंग, हमें चेतावनी का शोर सुना। नेक्स्ट वर्ड कलीग। कलीग मीन्स साथ काम करने वाला या फिर सहयोगी। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे साथ जो काम करता है उसको हम कलीग कह सकते हैं। इसका एग्जांपल, ही हैज़ टोल्ड मी अबाउट द न्यू कलीग, उन्होंने मुझे नए सहयोगी के बारे में बताया। तो कलीग मीन्स साथ काम करने वाले को कह सकते हैं आप कलीग। नेक्स्ट वर्ड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। एग्जांपल, आई रिक्वायर कोऑपरेशन ऑफ यू, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। और नेक्स्ट वर्ड क्राइसिस। क्राइसिस में संकट या संकट काल की स्थिति हो जाती है, तो उसको क्राइसिस वर्ड से क्रिएट करेंगे। और इसका एग्जांपल, वी प्रोवाइड हेल्प टू फैमिलीज इन क्राइसिस सिचुएशन, हम संकट की परिस्थितियों में परिवारों की सहायता प्रदान करते हैं। वैसा करनी भी चाहिए, जो नीडी पर्सन होता है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो क्राइसिस में संकट काल या संकट की स्थिति होती है, उसके लिए हम क्राइसिस वर्ड यूज़ करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये 10 वर्ड्स समझ आएंगे। इन वर्ड को आप ज़रूर याद करोगे और अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करोगे, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मान जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।